तो ये दो चीजें, एक आज के लाइफस्टाइल के हिसाब से खाना पीना, दीज पार्टीज एंड डज इट affecting also the fertility the of all the women's and the girls? There's so many young boys, men who've just married and coming, and the sperm counts are so low, and the only thing they have to do is give up smoking. Necessary for all the women to go for it above the age of 40 years? So definitely after 40 and even before, regular pap smear should be done. How the laws of India, are they genuinely supporting, or still it is okay in India to go for surrogacy also? So firstly, surrogacy is legal in India. चाय के साथ दिल की बात इन एसोसिएशन विद PNB किचनमेट प्राइम एंड बेस्ट। तो आज फिर से कुछ दिल की बात हो जाए, तो चलिए एक कप चाय हो जाए। जी हाँ, तो आज फिर से हाजिर हैं आपके साथ एंड वेलकम टू द लेटेस्ट पॉडकास्ट ऑफ चाय के साथ दिल की बात। बहुत सी दिल की बातें आज तक आपके साथ साझा करते रहे और करते रहेंगे आपके साथ, और हमारे गेस्ट के दिल की बातें भी आपके दिल तक पहुंचाते रहेंगे, ताकि उनकी ज़िंदगी की जर्नी, उनकी लाइफ की जो मेमोरीज़ हैं, एक्सपीरियंसेस हैं, वो आपके साथ शेयर कर सके। और कहीं ना कहीं हमारी कोशिश रहती है कि इन दिल की बातों के साथ उनकी जो एक्सपीरियंसेस हैं और लाइफ की जो सबसे इंपॉर्टेंट मेमोरीज़ हैं वो आपके साथ साझा की जाए, ताकि शायद आपकी ज़िंदगी में भी कुछ मिठास घोल सके, कुछ ऐसी चीज़ें शामिल कर सकें आपकी ज़िंदगी में जो आपको और खूबसूरत, आपके सफ़र को और आपकी ज़िंदगी को और खूबसूरत बना दे। सो दिस इज़ वी कीप ऑन ट्राइंग इन चाय के साथ दिल की बात। आज एक बड़े इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट पर बात करेंगे इस पॉडकास्ट में। हमारी जो गेस्ट हैं, शी इज़ अ वेरी इंटेलेक्चुअल लेडी। उनके इंट्रोडक्शन से पहले उस टॉपिक के बारे में बात करेंगे जिस पे आज इस पॉडकास्ट में हम बात करेंगे। कहते हैं कि किसी भी लेडी के लिए सबसे बड़ा सपना होता है एक लड़की के लिए माँ बनना, कि शादी होने के बाद वो माँ बने एंड बिकम अ मदर ऑफ अ चाइल्ड। तो ये सबसे बड़ा सपना होता है। इस सपने को साकार करने में सबसे बड़ा रोल रहता है दैट ऑलमाइटी गॉड, जो ब्लेस करता है हर ह्यूमन बीइंग को, जो भी ये सपना देखते हैं माँ बाप का, कि उनकी ज़िंदगी में एक छोटा सा जिसको बोलते हैं एक छोटा सा फूल आए और उनकी ज़िंदगी की सारी खुशियों को पूरा करे। लेकिन कई बार सिचुएशंस ऐसी होती हैं व्हेन यू नीड अ मेंटर इन द शेप ऑफ डॉक्टर ऑल्सो, कि आपको एक ऐसा मेंटर चाहिए जो डॉक्टर हो, और वो शायद अगर आप किसी भी तरह की हेल्थ, फिजिकली, मेंटल या किसी भी तरह के कॉम्प्लिकेशंस को फेस कर रहे हैं, तो वो आपको एक मेंटर की तरह, एक गाइड की तरह आपका हाथ पकड़कर आपको उसके पार ले जाए। और शायद वो जो ईश्वर आपको खुशियाँ देना चाहता था, वो शायद किसी वजह से रुकी हुई थी, तो वो खुशियाँ भी आपकी झोली में डाल सके। सो टुडेज वर्ल्ड, इन टुडेज एरा, आई थिंक मोस्ट ऑफ द केसेस में बहुत सारे वुमेन्स के लिए, चाहे वो होम मेकर हैं और या वर्किंग है, बहुत सारे अलग अलग कारणों की वजह से उनको शायद जो एक ईजी प्रोसेस के थ्रू, एक नॉर्मल कोर्स के थ्रू उनको जो मदर बनने का जो प्रोसेस होता है, वो शायद उसमें कोई कॉम्प्लिकेशंस रहती हैं, जिसकी वजह से दे नीड टू कंसल्ट अ डॉक्टर। एंड टू बी प्रिसाइज, दे नीड अ गायनेकोलॉजिस्ट और एन IVF स्पेशलिस्ट टू हेल्प देम आउट इन दीज काइंड ऑफ सिचुएशंस। सो आज हम बात करें मेट्रो सिटीज़ की या छोटे शहरों में, दी IVF स्पेशलिस्ट एंड गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर्स आर मोर और लेस एक ईश्वर का रूप ही प्ले कर रहे हैं, जो बहुत से माँ बाप के सपने पूरे करने में उनकी मदद कर रहे हैं। तो आज हमारे साथ एक बेहद खास मेहमान है, एडवांस फर्टिलिटी सेंटर, उनका दिल्ली NCR का वन ऑफ द मोस्ट रिनाउंड गायनेकोलॉजिस्ट एंड IVF स्पेशलिस्ट सेंटर है। और दिल्ली NCR के साथ साथ हम बात करें तो बहुत सारे क्लाइंट्स, बहुत सारे पेशेंट्स जो दूसरे देश में भी रहते हैं, विदेशों से माँ बाप बनने का सपना लेकर भी इनके पास आए हैं, और ना जाने कितनी ही झोलियाँ इन्होंने अपने, कहते हैं ना कि वो ईश्वर ही शफा देता है, गॉड ही ब्लेस करता है किसी डॉक्टर को, किसी स्पेशल, जिसको बोलते हैं स्पेशल चीज़ से, कि वो लोगों को उस चीज़ को क्योर करने में मदद करे। सो दिस डॉक्टर इज़ नो लेस देन अ गॉडेस ऑल्सो, जो बहुत सारे माँ बाप के सपने पूरे कर रहे हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट डॉक्टर कावेरी बनर्जी। शी इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर एंड IVF स्पेशलिस्ट इन दिल्ली NCR। तो बहुत विद ह्यूज राउंड ऑफ रिस्पेक्ट वी वुड लाइक टू वेलकम डॉक्टर कावेरी बनर्जी इन चाय के साथ दिल की बात। डॉक्टर, हार्ट वार्मिंग वेलकम और बहुत दिल से स्वागत है आपका चाय के साथ दिल की बात में। Thank you so much, Deepak ji, for calling me to your wonderful podcast, and it is really an honor for me to come here. सबसे पहले मैं कहूँगा कि आप चाय साथ साथ लेते रहे, सो चाय पीते पीते हमारी थोड़ी बातें भी हो जाएंगी। तो डॉक्टर कावेरी, सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि जो ये आपकी IVF की जर्नी, बिकॉज आज से शायद कुछ साल पहले तक बहुत लोग IVF के बारे में नहीं जानते थे, बिकॉज बट मुझे लगता है शायद एक डेकेड के आसपास का टाइम हो गया जब IVF के बारे में लोगों की नॉलेज बढ़ी, इन्फॉर्मेशन बढ़ी।
So how did you started your IVF and infertility journey? You know, how did you pursued this? सी जब मैं बिल्कुल आई थिंक 9 या 10 इयर्स की थी, हाँ, तब हमारे कंट्री में एक मैगजीन आता था, उसका नाम था इलस्ट्रेटेड वीकली. Okay, Illustrated Weekly. हाँ, और उसमें जैसे आजकल है वीक फेमिना, तो उसमें न्यू एडवांसेस, साइंस, पॉलिटिक्स, सब कुछ. तो मुंबई में एक हॉस्पिटल में वन ऑफ द इनिशियल IVF बेबीज ऑफ द कंट्री Okay. was born, and Dr. Hinduja was there in that front cover, and a small baby. Okay. And I was quite young then, और फिर मैंने सोचा, oh my God, even doctors can make babies for those who don't Okay. have. Yeah. And must be the couple was having a problem, and this Yeah. is very unique. Absolutely. And तो- you must have got very fascinated कि क्या ये exactly? क्या चीज़ है? Yeah. तो वो एक इम्प्रेशन मेरे दिमाग में रह गया. फिर स्टडीज हुआ, सब कुछ, और वी कम फ्रॉम अ फैमिली ऑफ एकेडमिशियंस, सब नेक्स्ट लेवल में कोई इंजीनियरिंग, मेनली इंजीनियर्स. तो आई वॉज इन द प्रोसेस ऑफ बिकमिंग एन इंजीनियर. Okay. मेरे ब्रदर्स, कजन सब IIT क्लियर कर चुके थे. मैंने सोचा नंबर भी ठीक आते हैं तो शायद मैं भी कर लूँगी. तो तब मेरे पेरेंट्स ने बोला है कि आई थिंक आप जानते हैं दीपक जी, पहले ऑप्शंस मेडिसिन, Absolutely, इंजीनियरिंग, yes, yes, फिर yes, लॉयर, फिर ये सब 3-4 ही होते थे. थे हाँ कि सभी पेरेंट्स सोचते थे कि बस इनमें से कुछ बच्चा बन जाए तो सेटल्ड है. जी, मैं लेट 80s की बात कर रही हूँ. Yeah. हाँ, तो तब उन्होंने बोला है कि आप बायोलॉजी लीजिए. तो मैंने सोचा, फिर मैंने लिया, फिर आई गॉट इंटरेस्ट इन इट. फिर मैंने मेडिसिन के लिए MBBS क्रैक किया. I got into All India Institute. So the journey was there. Why I took IVF is in our gynecology course, जो MBBS के बाद जो MD है, तो उसमें बहुत कुछ सिखाया जाता है. बट फर्टिलिटी मेडिसिन या IVF एटलीस्ट इन 1990s अर्ली उतना नहीं था हमारे करिकुलम में. yes. तो मैंने फिर सोचा, फिर मैंने एक स्कॉलरशिप अप्लाई किया था UK के लिए कि आई वांट टू लर्न IVF. तो उसमें एक सिलेक्शन क्राइटेरिया हुआ, पेपर्स देखते थे, पब्लिकेशंस देखते थे. देन दे सेड आवर कंट्री रियली डोंट नीड पीपल फॉर मोर बेबीज. So then again I wrote an application कि it is okay, we are a populated country, that's a different problem. Yeah. And there is this group of people जो चाहते हैं और चाहते जो हैं. नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा, वो एक absolutely. अलग है. Absolutely. और एक वर्ल्ड कांग्रेस का भी एक आया था WHO की तरह कि if you don't, reproductive health is just not family planning. Yeah. It is also those who don't have children should have all access and facilities. Absolutely. तो ये Very सब right. करके I got the motivation, the government agreed, and finally I went to UK to learn IVF. I think आप शायद लंदन में I think you have done from that Guy's and St. Thomas. So जो आपने वहाँ से जो आपने overall degree किया या course किया, उसने how did that redefine your overall thought process? Or how did that studying in UK did the value addition to become an expert IVF here? See, I think it was very important, but first I have to tell you the base, the foundation was in India. Absolutely, because And you did MBBS and everything from Everything from it. And right from our childhood, we were taught to work hard, not wait for the results, what the Bhagavad Gita says. Yes. And so we were just working, highly disciplined. And I'm very lucky to, come from a family of academicians who value education a lot. Absolutely, yes. And then when I came to, my schooling was in one of the good schools of Delhi Public School. Wow. Even there, academics was given a lot of importance. Absolutely. So once you are in that zone, you automatically absorb what is, Absolutely. the Very right. best in that particular field. Very right.
before the UK, when I went to AIMS, and there it was, now there are 100 students in the whole country. At that time, there were only 50 students. So obviously, we were a group of people who knew how to study well, but also we were gifted with great professors, Yeah. great teachers, Absolutely. great seniors. Without a great mentor and a guru, how can we gather knowledge actually? Yes, Absolutely. so a lot of foundation went from AIMS, undergraduation, MBBS, post graduations. I had great teachers like Professor Kamal Bakshi, and they kind of blessed us with everything. Now, once that foundation was done, and AIMS, the number of patients we see. Absolutely. For Pan India, Pan India. Absolutely. In one outpatient, as a resident, I would see in 3 hours at least 50 to 60 patients, minimum. That's a big number. Minimum. Sometimes it would go to 80, 90 also. In a span of 3 hours. 3 hours. And that is one person doing. And there must be 10 people like Absolutely, that. absolutely. So that is an experience and wealth of information. Absolutely. Very true. And very true. then you go to a different place. Different place, yeah. And there you see the good things and the better things of our own place. Yeah. So the good things of London, UK, Guy's and St. Thomas was a very structured training program. In the sense कि जैसे हमें एक चीज़ सीखना है तो उसको सब डिविजन, फिर वो हुआ या नहीं. So very organized. Organized in a very structured manner. Structured manner. This is something which I think I learned there. The other thing which was, very interesting to me is right in the beginning of the year, सारे residents, हम लोग fellows होते थे, we were called fellows, एक calendar होता था. तो I reached there, I think, December. तो January 2005 to December. आके ही, my fellow residents, they said, you have come from abroad, you have a family. I was married with kids by then. Okay. And you need to go back to visit them. तो आपके vacations कौन से हैं? तो पूरा साल का planning. पूरा साल का planning and day by day. Day by day. With priority to the person who needs it most. Yeah, wow. Which I am a single woman with family. तो पहले मुझसे पूछे, फिर next से पूछे, करके उन्होंने अपना calendar भर दिया, holidays का, काम का, night duty का, और वो change नहीं होगा. So a lot of discipline. Just see the the kind of planning these people Planning. Wow. And the other thing which I saw, they work, and core work is 8:30 or 9 till 4 o'clock, but it's such core work, it's such concentrated work with no chatting, nothing, just work. 4 they finish, 5 they meet outside, and then they go to home. Yeah. And the weekends, so for their energy to come back. Just to rejuvenate themselves. Yeah. And I was so this was the lifestyle and planning thing which made a lot of difference to my future life, future career, and of course the science per se, the leaders. Professor Peter Brody, he was the leader in pre-implantation genetic screening, embryo को जो test करते हैं. Okay. So he was a pioneer in that. So I was working in his unit. Yeah. Then Professor Yaqub Khalaf, who was, excellent in fibroids and embryo transfer. So उनसे सीखना, उनकी techniques देखना, उनकी case handling देखना. The one more important thing which I learned was giving time to patients. Yeah. So हम लोग, I may be wrong, but I feel कि जो हमारा जो curriculum or way of teaching in the country, we do give importance, but the doctor somehow gets that edge कि we are busy and we may not have that much time to give to the patient. Yes. But that kind of flipped opposite, where I thought
that if I don't give time to the patient, Yes. who will? Who will? And how Absolutely. will I And understand? everybody, everybody has come up to you for, just to cure, that doctor is going to cure us actually. Exactly. For the, ABC, whatever reasons we are here for. Yes. Yeah. So if say my interview with the patient, if I hadn't gone to UK, would have been 3 minutes, suppose, and where every time I'm trying to cut in and trying to understand. So now the 3 may go to 10 and I don't cut. I just hear the whole information, and that itself gives me so much of information Very to right. get Yes. to the depth of the main Absolutely. problem. Absolutely. And last thing is to deal with difficult patients, to deal with negative patients. Yeah. And we shirk from anything that is not good. But as a leader, as a clinician, you have to be approachable when things don't work. Absolutely. You have to meet them. Absolutely. You have to tell them why it didn't. Yeah. So these were few skills that I picked up there, which I think has helped वेरी me. नाइस और मुझे लगता है कि जो डॉक्टर कावेरी आपने बात की दीज आर वेरी एसेंशियल हाँ. नॉट ओनली फॉर द ट्रेड एंड अ प्रोफेशन ऑफ अ डॉक्टर आल्सो आई थिंक whosoever people who are into such kind of a profession where people look up to you for solutions for cure of their problems, one should be instead of only better communicator, he or she should be a good listener also, so that it gives a very calming what do you say, एक आदमी को ना ठहराव और फीलिंग देता है कि that this person is there, Exactly. he or she is listening to me very properly. बिल्कुल. तो मैं एटलीस्ट अपना जो भी ग्रज है, जो भी डिफिकल्टीज है, आई एम फीलिंग, ट्रॉमा है, वट एवर इट इज, आई कैन एक्सप्रेस इट. Yes. सो वो जो है ना, वो बड़ी सूदिंग फीलिंग देता है कि उसी से आदमी को लगता है एटलीस्ट समबडी इज देयर. वो शाहरुख की पिक्चर आई थी कि मैं हूं ना, जी जी सो जी. डॉक्टर है ना, जी जी सो जी, इट्स लाइक दैट ओनली. सी ऑन अ लाइटर नोट, अगर हम बस एक ही एडवाइस देना चाहें आपके लिसनर्स को, जी. कि घर में हो या वर्क में हो या सड़क में हो, एक बार शांत होके सुन लीजिए. That itself will solve 50% of your problem. Absolutely. मुझे लगता है this is one of the finest piece of advice given by a doctor actually, apart from their professions and the work traits. Yeah. But this because ये वो जो चीज़ आपने advice डॉक्टर बोली है, this comes in daily routine life actually. Yes. And it can help and ease out lot of problems, lot of stress in daily life कि आप सिर्फ ठहराव से सुन लीजिए. जी बिल्कुल. और बोलने वाले को बोलने दीजिए, तो मुझे लगता है उसी से हो जाएगा. सो डॉक्टर, लेट्स गेट्स बैक टू दैट पॉइंट, आफ्टर कमिंग बैक फ्रॉम लंदन, जब इनिशियली यू स्टार्टेड दिस IVF एंड फर्टिलिटी, सो डिड यू फेस एनी प्रॉब्लम्स हियर? बिकॉज लोगों का उस टाइम ट्रस्ट फैक्टर नहीं होगा, लोगों को ये पता नहीं था बिकॉज कि एक्सपेंसिव कितना है, जेन्युइन है नहीं है. सो व्हाट काइंड ऑफ ऑब्स्टिकल्स और एनी काइंड ऑफ चैलेंजेस डिड यू फेस्ड आल्सो इन द इनिशियल फेसेस ऑफ दिस? See, when I came here, and before that, I had a lot of deliberation, thinking, खुद से भी और अपने फैमिली से भी, कि मैं इंडिया वापस आऊँ या यूके में ही कंटिन्यू करूँ, क्योंकि यूके में बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ थे. But finally, with the husband and parents and all that, and my desire to work in our own country, I came back. And then हम लोगों का जो बैकग्राउंड था एम्स का ही था, गवर्नमेंट सेक्टर का था. I never worked in a private sector. I had no exposure to private sector. So for the first time, I went to I joined Sir Gangaram Hospital. जी. I worked under a very senior doctor there, and I got experience to IVF. Gangaram was good and still is Yeah. in IVF. So we did see many patients. I got experience, but still I saw a difference between what I want to do Yeah, and क्या हो रहा क्या हो रहा है और एक्चुअली में क्या हो रहा है. हाँ. Yeah. तो I decided. And for how long were you there in Gangaram? Very short period. I think it was just 8 months. Okay. So then after that, I got an invitation to join Mulchand Hospital, Okay. and under Dr. Sheila Mehra. She is a great gynecologist in the private sector. Now she is retired,
but she wanted to start the IVF center there. Okay. So I joined that hospital, and there was no center, so I had to establish At that point of time. at that point in time. And it was in which year about? That you're talking was about? 2006, 2007, 8. Okay. 7, So that was the first IVF center by Dr. Sheila Mehra. By Dr. Sheila Mehra, by me under her. Under her. Oh, Yeah. Yes, yes. So that was the first in Mulchan. Mulchan, yes. So and very nice, support I got at that time, and so we got the machines, everything, the patients. We were, starting the stimulation. Now in IVF, you need 2-3 things. एक तो है, of course, the patient with the problem. Then you need the doctor who can give the injections, who can do the egg pickup, जो transfer कर सकता है. You need a good scientist. You need a good embryologist who will work in the lab. Yeah. So I was looking for some, because the level of embryologists I experienced in UK. So UK mein, apart from my clinical work, I was in the lab a lot to understand the whole science. The back end process also, Ji. how these things work actually. Haan. So for me, formation of good embryos is essential for a good success rate. And at that moment in time, there were not too many good embryologists. So I contacted my colleagues in UK, and we got embryologists from UK Wow. to start our program. Wow. And very soon the pregnancy started coming, Yeah. and The results, started reflecting actually. affecting. And once you get 3-4 pregnancies in a starting unit, Yeah. the word spreads like wildfire. Absolutely, you know. absolutely. So it started, they were So mouth to mouth publicity, started. Started. People starting getting to know that this kind of facility is there now, and the people who are not getting this results, they can get it done by using this method actually. correct. So then it started, and then of course, again I wanted a change of the way of work. So another thing I wanted to tell you was, while I was in UK, I trained in Guy's and St. Thomas, but before coming, I asked my professor कि और भी कुछ है क्या इस साइंस में. हाँ, जो मैं अभी सीख नहीं पाई, जो बचा तो मैं. हाँ, because अब मैं चली जाऊंगी तो मैं फिर वापस नहीं आ हाँ, तो पाऊंगी. एक ही बार सीख लो. हाँ, तो आई टोल्ड हिम कि अगर आपको मुझे यूएस भेजना है, कहीं पे भी जाना है 2-3 महीना, आई कैन गो, आई कैन सी. ही सेड यूएस में कोई जाने की ज़रूरत नहीं है, यहीं लंदन पे, एंड दे आर इजिप्शियन बॉर्न डॉक्टर्स. प्रोफेसर खलाफ, he recommended me to Dr. Mohammed Taranisi, and he has a huge private sector, IVF in heart of London, and had the highest pregnancy rates. He said, आप उनके पास जाके 6 महीने देख लो क्या करते हैं. तो सब सीख जाओगे. हाँ. जो नहीं जाना हो. हाँ. So I went there. Okay. And I saw he also came to London when he was my age, maybe early 30s. He was in his late 40s then, a successful practice. So I was thinking, wow, I mean, if anybody can do this, then why, if I go back, can't I do something similar? What is stopping me? तो ये मैं जो दूसरा पॉइंट ये कहना चाह रही हूँ कि यंग लोगों के लिए, कि अपना जो अपॉर्चुनिटीज है, जो आपको मिल रहा है, उसको, उसमें आप बिल्कुल एक्सपोज हो जाइए, whether it is in India, whether it is abroad. So see as much as possible till your mid 20s 30s, क्योंकि Very wise thought. अगर आपको देखोगे ही नहीं, आप सोचोगे कैसे? Absolutely. आपकी इच्छा कैसे होगी उस लेवल तक जाने के लिए? Very true. So अगर मैं ये जर्नी से नहीं जाती, मैं ये करने का कभी सोचती नहीं, because yes. It would never come in my mind. Very true. So when so that's why I moved a few hospitals, because I had seen something which I wanted to replicate. Yes. Very true. So फिर I moved a few corporate big hospitals, and then finally in 2014
I opened my advanced fertility center in the heart of South Delhi. Yes. And now everybody knows that. Everybody, and a lot of people getting lot of blessings from that hospital. Yes, So I मुझे- feel honored. Yes, absolutely. So Dr. Kaveri, I want to have a very simple question. अभी हम किसी से भी बात करते हैं ना, तो everybody talking about जिनको बेबी नहीं हो रहे, so हर कोई सजेस्ट कर रहा है, जिसको पता भी नहीं है वो भी सजेस्ट कर रहा है कि why don't you go for IVF. तो मैं चाहूँगा कि because you are the best person, so जब IVF के exactly procedure को समझाइए, because just for the simplification और understanding of every layman, what is IVF? IVF काम कैसे करता है? How expensive is this? Can and average middle class person also, जिनको ये blessing नहीं मिल रही, can they also afford it? So IVF का procedure कैसे काम करता है? सी इसमें एक जो है जिनको प्रेगनेंसी नहीं हो रहा है, जी। सो फर्स्ट तो यू हैव टू नो कि कब हम ये ट्रीटमेंट स्टार्ट करें. Okay. एक है फर्टिलिटी ट्रीटमेंट, Yes. एक है IVF. Okay. तो दोनों आता है इन द जोन ऑफ रिप्रोडक्टिव मेडिसिन, Okay. और गायनेकोलॉजी उसका हेडिंग है. Okay. ये सब स्पेशलिटी है. Okay. फर्टिलिटी ट्रीटमेंट के अंदर IVF आता है. All right. So now question is, who needs fertility treatment? You should at least minimum try, the couple should try minimum 6 to 8 months to 1 year Okay. regularly before they seek advice. Okay. नाउ अगर कोई किसी को पॉलीसिस्टिक ओवरीज है, किसी के स्पर्म काउंट में प्रॉब्लम है, किसी के ट्यूब्स बंद है, तो दे शुड नॉट वेट फॉर 1 ईयर. पर जैसे कपल ने शादी किया, 3-4 मंथ्स ट्राई किया, एंड दे गेट एंशियस एंड दे रश टू एन IVF एक्सपर्ट, ये भी नहीं होना नहीं चाहिए. होना चाहिए. वेरी राइट. बिकॉज ये मिसकॉन्सेप्शन है कि एवरीबडी नहीं होता तो उनको लगता है कि हमें बहुत जल्दी अप्रोच करना चाहिए. यस. तो 6 to 8 months मिनिमम ट्रायल जब कोई प्रॉब्लम नहीं है. नहीं है. पॉलीसिस्टिक ओवरीज आजकल एक बहुत मेजर Common, कंडीशन yes, है. yes, yes. तो उन लेडीज को थोड़ा जल्दी, एज आजकल शादी बहुत लेट हो रहा Late हो रहा है, है, yes, तो दे कांट वेट फॉर 1 ईयर. Yeah. तो ये कुछ हमें पहले देखना पड़ेगा कि किन को जरूरत है फर्टिलिटी ट्रीटमेंट. Okay. फर्टिलिटी ट्रीटमेंट क्या क्या है? Okay. एक है कि सिर्फ नॉर्मल एडवाइस, द कपल डज नॉट नो कि फर्टाइल पीरियड क्या है. सो फर्टाइल पीरियड इज व्हेन साइकिल स्टार्ट्स फॉर द लेडी 10 days to 20 days, the middle part. Okay. So that education, that's all they need. They don't Yes. need anything else. Yes. Number 2 is some medicine. किसी का एग्स ठीक से बन नहीं रहा है, किसी का स्पर्म काउंट में प्रॉब्लम है, आप कुछ मेडिसिन दे दीजिए, दे विल कंसीव. नंबर 3 इज समथिंग कॉल्ड IUI, इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन, Okay. कि राइट टाइम में लैब में मोस्ट पावरफुल स्पर्म्स यूट्रस में इंसेमिनेट. Yeah. Then last is IVF. IVF is in vitro fertilization. मतलब in vitro मतलब बॉडी से बाहर. Fertilization means egg और sperm meeting. तो why is baby not happening? Because body के अंदर egg और sperm किसी भी कारण fertilize नहीं हो पा रहे हैं. तो वो लैब में करके एम्ब्रियोज बना के फिर उनको यूट्रस में डालना. तो ये प्रोसीजर किन लोगों को ज़रूरी है? मतलब जिनको इसके बिना रिजल्ट ही नहीं आएगा. 1 इज जिनके ट्यूब्स बंद है. Yeah. तो अगर ट्यूब बंद है तो एग और स्पर्म नहीं मीट करेंगे. Yes. सेकेंड इज जिनके स्पर्म काउंट बहुत कम है. लाइक नॉर्मल काउंट इज 20 million and above. There are men with, unfortunately, with today's lifestyle, etc., 1 million, 0.5 million. They may need it. Then those with poor egg quality, ये भी बहुत common हो रहा है. Young girls coming 30, 32, एग क्वालिटी का एक लेवल होता है, 2 कहते हैं उसे, 2 AMH एंटी मुलेरियन हार्मोन, 0.1, 0.2. सो दीज आर फ्यू कंडीशंस जब इनके बिना
IVF ही इनमें IVF ही ज़रूरत होता है। तो ये प्रोसेस हम लोग कैसे करते हैं, राइट? तो ये जो लेडीज़ का जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है, फर्स्ट और सेकेंड डे से नॉर्मली ओनली 1 एग फॉर्म्स इन अ मंथ। अब एक एग से IVF नहीं हो सकता क्योंकि वो फर्टिलाइज करेगा नहीं करेगा। सो हम इंजेक्शंस देते हैं 10 डेज के लिए फॉर मल्टीपल एग फॉर्मेशन। फिर एनेस्थीसिया देके अल्ट्रासाउंड गाइडेंस में 15-20 मिनट्स लगता है, वो एग्स निकाल लेते हैं। Okay. फिर स्पर्म लेके लैब में वी मेक द एम्ब्रियो, फर्टिलाइजेशन ऑफ एग होता है, फिर एम्ब्रियो फॉर्मेशन, फिर एम्ब्रियो के सेल स्टेज होता है, फिर उनको लेके यूट्रस में डालना। Okay. So all this can take 1 month Okay. or it can take 1.5 months. उसमें बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। So इसमें 2 things are important. One is cost. Second is success rate. Cost in most metro cities about 1.5 lakh to 1.8 lakh per cycle, per attempt, per procedure. Okay. If you have extra embryo, क्योंकि multiple injection दिए हैं, multiple Yeah. eggs निकले हैं, कभी कभी embryos extra बन जाते हैं, embryo is egg and sperm together, then the next cycle may not be 1.5, it may be 70,000 or 80,000. Okay. Okay. Success rate depends on age of the lady and quality of egg and sperm. So obviously the younger you come, the better will be the result. Yeah, the chances are more. More. So in young population, 1 cycle, but it's still not 100%. Yeah. In 1 attempt, maximum it will be 50 to 60%. In the first attempt. First the chances of conversion and getting the positive results are 50%. In the Younger good, people. good people. population. Okay. Okay. In the older, not so good, maybe 30. And in 42, 43, maybe lower. So they need to have multiple times actually. They can, they might have to go for multiple times. Multiple times, or sometimes in the 40 zone, we say stop treatment, go for donor eggs. So many things have to be done. Yes, yes. So time is very important, age is very important. In the younger population, we are happy to say, and good cases, 80 to 90% get the baby. Older also they get, but they may need more tries. More tries, yes, absolutely. And doctor, because आपने इतने साल से you've been treating patients and a lot of people, आपके पास बहुत सारे patients ऐसे आते होंगे जिनको 15-20 साल से they've been trying और सब तरफ से disappointed हो गए, they were not being blessed by the child. और जब उन लोगों को आपके पास they success मिलता होगा आपके treatments and all that, so कोई ऐसे experience भी बहुत सारे हुए होंगे आपके जो abroad से भी आपके पास बहुत patients आते हैं, कि उनके लिए ऐसा लगता होगा the God has blessed with the best of the thing. So any unique experience, any something very ऐसा कोई special experience जो आपको लगता है, because of late बहुत सारे हुए होंगे, but which is very close to your heart कि यार वो parents आए थे 20 years were down the line, उनको they were not they were trying and not getting the desired results. तो कोई ऐसे experiences या आपके कुछ भी ऐसे incident वो आपको लगता है कि that is still very close to your heart कि नहीं मुझे बड़ा आज भी याद है कि उनकी वो खुशी और and all that everything. Sure. Of course, like you said, there are many, and usually when you start practice, it's not that ki practice ka later years में you lose interest, but initially जो उसमें energy of positive or negative जाता है. I remember in my initial days, with each negative I used to cry. It was so involving. Yes. But with time you realize that you have to get beyond that, figure out a solution and move ahead. Yes. You are the one where they're looking to Absolutely. for direction. Absolutely. So of course the positives in my initial years and the difficult cases I remember a lot. Many have become my friends also with time. So there was this one lady, and she had tried, I think, 2-3 IVFs elsewhere, and she was 39, and her egg reserve was very low. And for a fertility expert, for me it is important to tell very clearly
कि कितना पॉसिबल है, कितना नहीं है और चांस क्या है. So I said, this is not looking good. I think you've tried 3 times. तो आप donor eggs से करिए. So many women, they go and but she was, doctor आप एक try कर लीजिए. And we had just 1 egg and that formed just 1 embryo. And very shakily I transferred. And now he's a 13-year-old boy. Wow. And we maintained the contact and she says, doctor, you remember the embryo you were saying? Yes. So these things I remember. Then there was this another lady. कुछ चीजें the Almighty keeps वो बिल्कुल अपने पास भी रखते हैं. बिल्कुल. And with time मैंने ये realize किया कि we are just mediators. हम बस किनका होगा किनका नहीं होगा is predestined. कई बार आप बहुत होपफुल भी होते होगे ना, this time it is going to work, but वो नहीं होता होगा, तो आपको लगता होगा कि पता नहीं क्यों नहीं हुआ यार, everything was fine. Yes, absolutely. वो डिसाइड करने वाला ऊपर ही है. Very true. So then another lady, अभी जो हमारा ART एक लॉ आया है 2021 में, which as Indians, as an Indian I'm very proud, क्योंकि ये जो लीगलाइज करना, इसको मॉनिटर करना, इसमें पेशेंट की सेफ्टी देखना, ये लॉ हर एक कंट्री में नहीं है. And see, every law will have some pluses and some minuses. But the very fact कि हम लोग ने ये लॉ ले आए, तो why I'm telling you this, कि अभी जो लेडी का अपर मोस्ट एज है, लिमिट है, वो 50 years है. 50 के ऊपर you cannot do IVF नहीं, डोनर एग नहीं, सरोगेसी नहीं. और ये भी जो 2021 में लॉ आया उसके बाद. बट अभी जो ये पंजाबी सिंगर थे सिद्धू मूसेवाला, आई थिंक उनका जो असैसिनेशन हुआ था उसके बाद उनके पेरेंट्स को दोबारा बेबी हुआ. आई थिंक दे मस्ट बी 50+ आई गेस, बट वो शायद पंजाब में है, तो मे बी आई एम नॉट श्योर कि वो लॉज किस तरह से, आई एम नॉट श्योर. और वो एक शायद रेयर केस भी है, क्योंकि एक एज में आने के बाद आई थिंक उनको बेबी हुआ है. सो दैट इज ऑल्सो वेरी मतलब लोगों में वो है कि यार ये कौन से टेक्निक से या कैसे पॉसिबल हुआ. Yes, because they must be 50+ both of them, parents, I guess. Yes. So the age limit now is 50 for the woman, 50 for surrogacy, for IVF, everything. Nobody can go beyond that. Nobody. And any fertility center cannot go for the treatment if any lady is beyond 50. Correct. Okay. And whether it's right or wrong is a question of debate. But ये law है. But ठीक है ना, वो जो कानून बन गया वो बन गया. और men का है 55. Okay. So ये जो मैं कह रही थी, the second one episode, that was before the law. Yes. This lady, not Musawala's mother, the other lady, my patient, she was a professor in Delhi University. सारा life, academics ये वो करके, late marriage. I think she married when she was 52. Then the couple decided, let's have children. First I had to counsel them that, are you ready? Is your body ready? Yes. Is it safe? तो सारा कुछ, see, pros and cons सब कुछ का होता है. Absolutely. Risks होते हैं, तो वो सारा कुछ करके they said finally, yes, we will go ahead. We got all the clearances and we did the transfer, and now they have a beautiful, I think she's around, she must be again 14-15 years old, a beautiful girl. And this lady came up to me. They immigrated to the West, and whenever they come they meet me, and she tells me, she said, Dr. Banerjee, आपको पता नहीं है, I didn't marry, but I was so fond of kids that every Children's Day I used to buy a toy and keep it. And when my daughter was born, all the toys I gave it to her. She gave it to her, that I have procured it for the last so many years. Wow. I had tears in my eyes when I, so this, there's so many stories. Unbelievable feeling, na, Yeah, unbelievable. कभी-कभी ऐसा होता है कि आपके पास वो चीज़ ना भी हो, बट उसके लिए आपकी एक कंटेंट, एक अटैचमेंट बहुत होती है. Obviously every person, whosoever is getting married or planning to get married,
you know they want someday or sooner or later कि बेबी तो होना चाहिए अपना. Yes, You know, it depends, yes. you know, most of it. Yes. अच्छा, Dr. Kaveri, you know, one very, you know, question in current scenario which comes up into my mind is, अभी जो, especially in metro cities, in big cities like Delhi and all that, यहाँ पर culture क्या होगा? The kind of, you know, the food habits, you know, the night culture, you know, the alcohol, the tobaccos, you know, the hookahs and all that. I think this is also one of the major reasons that the infertility, you know, the ratio of, you know, good healthy girls is also deteriorating very rapidly. कि वो जो उनकी रेशियो है वो drastically down गई. This is one reason. एंड दूसरा रीजन जो आपने बात बोली थी कि क्योंकि लेटर एज में मैरिजेस हो रही हैं, बिकॉज पहले होता था कि अर्ली 20s में मैरिज हो रही है, यू नो द बॉडी इज, यू नो, वेल इक्विप्ड एंड वेरी हेल्दी, फिट एंड फाइन फॉर एवरीथिंग. बट अभी दो जो फैक्टर्स हैं, बिकॉज अभी बच्चे या जो आज का यूथ है वो करियर कॉन्शियस है, काम करना चाहता है, इंडिविजुअल लाइफ एंड सो मेनी प्रायोरिटीज. तो ये दो चीज़ें, एक आज के लाइफस्टाइल के हिसाब से खाना पीना, दीज पार्टीज, एंड डज इट affecting also the, you know, the fertility, you know, the of all the women and the girls? You know, absolutely it does, because what is happening is the lifestyle, the diet that they take, the takeaways, lack of exercise, increase alcohol, increase smoking. So we have seen the fertility incidence in women increase sharply. 3 times, 4 times infertility incidence. And I mean, and to be fair to both men and women, it's happening with men too. Absolutely. There's so many young boys, men who've just married and coming, and the sperm counts are so low. And the only thing they have to do is give up smoking. And same with the girls. Also going to the gym and taking these protein which may or may not have steroids, testosterone, is, you know, creating havoc with these young people's lives. Now what is happening is because see, we have to be very non-judgmental in this, because after all it's a personal choice कि कौन मैरी करेगा, कब करेगा, उसका क्या, कब बच्चा होगा. बट दे नीड टू नो कि अगर आप ये सब करोगे तो ये प्रॉब्लम आ सकती है, yes. और तब उसको ठीक करना बहुत मुश्किल होगा, बहुत एक्सपेंसिव होगा और बहुत लंबा चलेगा. सो माय, यू नो, थिंग टू द यंग पीपल, बोथ मेन एंड विमेन, इज rethink on your life options. If you are really keen on settling down and having a family, please do it at an early age, and by early age I mean less than 32 definitely. Yeah. अभी एक और terminology, because you know apart from IVF there is another terminology which is surrogacy. So you know surrogacy के लिए भी लोगों में बहुत misconception है. People are maybe, you know, lot of people are not clear about the laws कि surrogacy के भी laws क्या हैं, rules and regulation क्या है. So I want you to make, you know, people understand what exactly surrogacy means, and you know how the laws of India, are they genuinely supporting, or still it is, you know, okay in India to go for surrogacy also? So firstly surrogacy is legal in India. Okay. Number 1. Yeah. Number 2 is surrogacy क्या है? Surrogacy is egg of the wife, sperm of the husband, form the small baby embryo and put it in another woman. Okay. Why do we do surrogacy? क्योंकि इस लेडी में या तो 5-6 बार IVF हो चुका है, रिजल्ट नहीं आ रहा है, या इनका कोई लेडीज होती है बचपन से ही यूट्रस नहीं है, कोई होती है जिनमें, यू नो, फाइब्रॉइड है, कुछ है तो सर्जरी करना पड़ा, यूट्रस नहीं है, कोई है जिनमें किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है, हार्ट डिजीज है, न्यूरोलॉजिकल कंडीशन है, जो एग्स तो दे सकती हैं पर खुद मां नहीं बन सकती, yes. तो इनके लिए सरोगेसी है. Okay. नंबर 2 है, अगेन जो मैंने आपको लॉ बोला था पहले, कमर्शियल सरोगेसी मीन्स जो लेडी प्रेगनेंसी कैरी कर रही है उनको कॉम्पनसेशन मनी दे सकते हैं. Okay.
तो गवर्नमेंट देन सॉ कि ये अनरेगुलेटेड हो रहा है एंड कमर्शियल को बंद करना पड़ेगा. सो नाउ देर आर 4-5 स्टेप्स. एक तो इंडियन सिटीजन होना चाहिए और ये जो क्राइटेरिया है वो फुलफिल होने चाहिए. OCI कार्ड होल्डर्स को भी अलाउ किया है. तो फॉरेनर्स अलाउड नहीं है पर इंडियन ओरिजिन को अलाउड है. देन एज लिमिट जो मैंने बताया वो होना चाहिए 55. फिर डॉक्टर राइट्स अ सर्टिफिकेट. एक बोर्ड बना है जैसे हमारे कंट्री में लिवर ट्रांसप्लांट बोर्ड है, किडनी ट्रांसप्लांट बोर्ड है. तो बोर्ड विल डिसाइड कि हाँ डॉक्टर ने बोला है इनको सरोगेसी चाहिए, इनको चाहिए या नहीं. एक सर्टिफिकेट होता है. फिर सरोगेट का बीच में आया था कि रिलेटिव ही होना चाहिए, तो वो नहीं है अभी. एनी लेडी कैन बी अ सरोगेट. फिर सरोगेट को हम क्लियर करते हैं, फिर जाके प्रोसेस करके ट्रांसफर करके देन. सो इट्स ये क्लियरेंसेस मिलने में पहले 21 के बाद जब शुरू हुआ था 1 साल लगता था. अभी वो 6 महीने 8 महीने में. तो किसी को अगर प्लान करना तो पहले तो परमिशंस लेने में इट विल टेक 6 to 8 months. बट आई थिंक मुझे लगता है कि आपने जो मिसकंसेप्शन है उसको बड़े प्रॉपर्ली आपने क्लियर किया, सो दैट इफ somebody who is looking at this option also, then they'll at least they have उनको अब अपने पूरे क्वेश्चंस का आंसर मिल गया होगा that how to go about it actually. One more thing, very important thing, आजकल of late डॉक्टर्स का देखा है कि a lot of females who are above 40, the gynecologists and IVF specialist people, doctors suggest pap smear test. Is it necessary for all the women to go for this pap smear test, and why is it necessary for all the women to go for it above the age of 40 years? See, pap smear is test of the uterus का जो माउथ है, cervix कहते हैं उसे. और इंडिया में अभी ब्रेस्ट कैंसर हाईएस्ट है, पर कुछ साल पहले सर्वाइकल कैंसर था, सर्विक्स का कैंसर. तो ये देखा गया है कि अगर एक सिंपल टेस्ट से हम स्क्रीन कर लें उसकी पहले बिफोर हैंड और पता लग जाए, अर्ली स्टेज में ही पकड़ ले, देन एंड यू ट्रीट इट, then the longevity lifespan is as close to normal. So definitely after 40 and even before, regular pap smear should be done. And one thing also also which we have noticed is that calcium recommendation is also for the women's. Why it is being recommended quite frequently that ki calcium recommendation और इसका भी होना चाहिए? See, one is जो our diet. Our diet is not so rich in calcium except milk and milk products which are concentrated. Not that plant food don't have calcium, even they have. So many of Indians, they may not have diet high in calcium. Then is mothers who give birth to babies and they feed babies milk. So body से calcium बिल्कुल ऐसे सींच लेता है. So the bone, sometimes if you do the DEXA scan कहते हैं इसको, bone scan, कि डिलीवरी हुआ, ब्रेस्ट फीडिंग किया 3 to 6 months और आपने बोन स्कैन किया, their bones may, not everybody, may be like a 70-year-old. It takes time again for the body to get the calcium back into the very, very important bone. Yes. You need calcium, you need vitamin D, you need sunshine. So all these things say regular calcium supplementation sometimes becomes essential. One very important comes into my mind, because IVF and gynecology, because this has become very talk of the town actually, because lot of people, और in fact ये आज तब हो रहा है कि जब डाइट की अवेयरनेस बढ़ी है, हेल्थ जो बोलते हैं कि जो डाइटिशियंस हैं, देयर आर लॉट ऑफ डाइटिशियंस व्हिच आर गिविंग हेल्थ एंड डाइट टिप्स एंड ऑल, जिम्स की फ्रिक्वेंसी बढ़ी है, योगा इज एक्सपर्ट एंड लॉट ऑफ थिंग्स, लॉट ऑफ information is also on social media, what to eat, what not to eat, what kind of exercise is good. Still the infertility is increasing day by day. We have discussed the reasons कि खाना पीना एक reasons है बहुत बड़ा, फिर stress हो गया, then getting marriage in a late age. One more important thing which apart from these also,
कि लोग जब IVF सेंटर या गायनेकोलॉजिस्ट किसी सेंटर को अप्रोच करें, अब देर आर लॉट ऑफ क्लिनिक्स एंड हॉस्पिटल्स, हाउ डू दे फिगर आउट कि यार किसके पास जाना है किसके पास नहीं जाना? बिकॉज ऑन सोशल मीडिया देर आर बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं कि जो सिर्फ दिखाई जाती हैं. मे बी आप रेटिंग कह लीजिए, रिव्यूज़ कह लीजिए, एवरीथिंग कैन बी प्लान्ड, बट बिफोर गेटिंग इनटू एंड अप्रोचिंग द राइट डॉक्टर and for this specific reason, what are the things one should keep in mind before choosing and picking up one IVF and a gynecology center? See, I think it's a very important question because rightly said, this has become, very common. Yeah. There are many IVF centers nowadays. Absolutely. The corporatization of IVF Yes, centers very has true, happened. very true. Multinationals have come into Yes. this industry in our own country. Yeah. So, what I feel is one is there should be word of mouth publicity. If you get a reference from any of your relatives or friends, Whosoever been treated or previously taken the services of any service, hospital. yes. I mean, nothing can be better than that. Absolutely. That is number one. And of course, you have to look into the center. Does it have its licenses? Who are the doctors? What is their training? What is their experience? All this. Number three is, this, I would like to say marketing gimmick. These things of packages and then this money back. I think We are not buying a product actually. yeah, and especially in the health industry, it is unethical to say 100% guarantee, we will give you money back. You cannot assure. Very right, And very you right. have to be upfront and very clear to the patient about it. Absolutely. And also, if somebody there's a lot of sales pitch going on. So for me, if somebody is trying to drive a product too much, I will run away, to be honest. Absolutely, because you'll figure it out that he's He- trying to push actually. Yeah. So you have to see the authenticity of the place, the doctor. Now here comes another very important point, is the closeness of the IVF center to where you work, to where you stay, Yeah, that is very or true. where you work. So that conveniently you can go and easily you can come and go actually. Yes, but there is a downside to that. Now, like you mentioned, I get international patients too. Yeah. And of course, they come on a medical And I have visa. been to your hospital quite a few times, and I've seen a lot of international patients actually. Yes, and so some, not only in my center, I'm sure in other hospitals, Yeah. and they come from a very far distance Yeah. for months to stay in a different. Why? Very true. Because they have figured out that perhaps here is where we will get the honest effort. Honest effort, absolutely. Right. Absolutely. Now, if you just choose proximity of a center, then that is not the right decision. That should not be the only Only criteria. consideration. Very true. I agree. So I agree. these are a Absolutely. few things you should keep in mind. No, very true. And just one more thing connected to this, because जहाँ तक मेरी knowledge है, medical services are quite expensive in foreign countries. Yes. So in terms of the expenses also, how much is the difference? Because आपके पास बहुत सारे patients जो हैं foreign countries से आते हैं, and I've seen personally also how economical or how viable it is in comparison to the other countries taking the services or these IVF and gynecology the fertility services here. See, one is the quality and the other is the cost. Costing, right? yeah. It's very true. So quality, I think we are at par, the With the- best in the world. Wow. Okay. Now suppose different countries will have different. If you look at the US, वहाँ पे एक cycle minimum $10,000 Okay. So जो कि यहाँ में 8-9 लाख है. 8-9 lakh. हाँ. Yes, yes. और इंडिया में it will be 2, maximum 3. 2 maximum. That means at least 4-5 times. Yeah. Yeah. So that is the difference in price. Yeah. So of course you have to see कि जब वो आते हैं, एयर टिकट है, स्टे है,
you And know, there are a lot of other expenses all also, of you know, other because they'll be staying here, Yes. might be taking any kind of a, you know, rental accommodation or something like that. Yes. So that is obviously वो costing तो उसी में आएगी total, उसी में। that we stayed there for 3 months and you know the Correct, yes, correct, yes. correct. But still you feel that it is more viable actually in terms of, because trust of factor में और the services में आपने बता दिया, and in terms of expenses also that is quite cheaper in comparison to the other foreign Yes, countries. that is why India is one of the most fastly growing medical tourism hub of the world. And you know, I think you are a founder of a QPart also. So just wanted to understand what exactly is this, जो QPart है क्या करते हैं, and how does this, this thought came into your mind? See, QPART is CUPART, is Yeah. current practices and advances in ART. ART is assisted reproductive technique. Okay. तो coming from an academic background, एम्स से, फिर यूके से वहाँ पे, तो पेपर्स लेटेस्ट क्या है, क्या हमें करना चाहिए, क्या हमें छोड़ देना चाहिए, तो ये जानना साइंटिफिक फील्ड्स में बहुत इम्पोर्टेंट है. सो आई थॉट दैट वी मस्ट कॉल कुछ बाहर के विशेषज्ञ, कुछ इंडिया के विशेषज्ञ को एक जगह में आके 2 days वी डेलिबरेट कि हम क्या करते हैं, आप क्या करते हैं, क्या बेस्ट है. Very nice. So interaction of knowledge and the personalities also and the practical experiences exchange. Yes, Yeah, because if very we nice, don't very nice. network, if we don't exchange, then how we will be stuck. Absolutely. We The will- growth will be stagnant actually, Yes, yes. The growth, the knowledge, everything will be stagnant. Correct, correct, true. correct. एक सवाल मेरी और माइंड में आता है डॉक्टर कावेरी, बिकॉज ऑफ लेट हम देखते हैं कि जो भी लोग IVF टेक्नोलॉजी पर और उस पर जाते हैं, बहुत से केसेस में ऐसे देखने को मिलता है कि उनके ट्विन बेबीज हुए, ट्रिपलेट्स हुए. ये IVF के अंदर ऐसे चांसेस मेजरली क्या होते हैं, बिकॉज अभी अगर ऑफ लेट 2, 4, 5 साल के आप केसेस में देखेंगे तो बहुत सारे लोगों का सुनने में आता है कि उनके ट्रिपलेट्स बेबी हुए, और नॉर्मल केसेस में ऐसा कम होता है. इज देयर एनी स्पेसिफिक रीजन चीन में बिहाइंड आयोजित SCO शिखर See, सम्मेलन जो के दौरान हम दुनिया लोग भर के नेता embryos एकजुट वापस हुए. डालते इस हैं. सम्मेलन में अगर हम मदर में जो बन गया लैब में, Yeah. तो फिर उसके बाद पता लगता है कि पॉजिटिव या नेगेटिव. तो अगर हम एक एक एम्ब्रियो डालेंगे तो जो मैंने आपको 50 to 60% बताया वो थोड़ा कम हो जाएगा. और कम हो जाए, मे बी 30-40% रह जाएगा. हाँ. सो मैनी क्लिनिक्स इंक्लूडिंग आवर्स, क्योंकि ये जो लेडीज आती हैं इनका सिर्फ हमारे सेंटर में तो काफ़ी फेलियर्स आते हैं हर जगह से. सो इफ वी कीप ऑन पुटिंग 1-1-1, द रिजल्ट्स गो फर्दर डाउन. सो मैनी सेंटर्स पुट 2 and even in multiple failure put 3. तो फिर भी 30% के ऊपर रिजल्ट आता नहीं है. पर ये इन फेलियर केसेस में, तो ये 30-40 जो हो गए, इनमें 3-4, जैसे 10 में से 6 को नहीं हुआ, 4 को हुआ, 3 का एक ही स्टिक होगा, सिंगल होगा. पर ये 1 या 2 जो रह गए उनके या 2 या 3 होगा. Okay. So it's the nature. So this is basically this the thought process and the medical terminology में understanding है basically कि इसके पीछे का reason क्या है, because this is happening frequently in the IVF cases actually. And ये आपने बहुत important point raise किया, क्योंकि कोई जो अगर मेरे colleagues इसे सुन रहे हैं, many will disagree. They will say कि आप एक ही डालिए. नाउ जो हम लोगों का एक्सपीरियंस है और जो मेरे दूसरे कोलीग्स का भी एक्सपीरियंस है, वो पब्लिश्ड डेटा नहीं है. पर जो साइंटिफिक डेटा है, जो गूगल में आता है, जो पबमेड है, हम लोगों का मेडिकल रिसर्च का जो टॉप जर्नल्स जहाँ से हैं, उसमें ये है कि जो वेस्टर्न लेडीज में जब हम IVF करते हैं, सिंगल एम्ब्रियो ट्रांसफर इज गुड. Many of us have tried it. Okay. But we feel, India, Southeast Asian population, I strongly feel, एक डालने से results कम होते हैं. The percentage of success is bit Goes less. down, and everybody is paying out of pocket. Absolutely. Government is not funding. And they are expecting the results pretty soon actually. उनको लगता है कि we have
केम टू द डॉक्टर तो रिजल्ट्स भी फर्स्ट टाइम में आ जाए, फर्स्ट टाइम आ जाए, Yeah. फर्स्ट टाइम नहीं तो कभी तो आए। कभी तो यस तो ये एक एक करके आप उनका जर्नी भी लंबा कर रहे हो, कॉस्ट भी बढ़ा फिर उनका रहे हो। पेशेंस लेवल भी है बंदे को, फिर ट्रीटमेंट भी एवरी टाइम दे हैव टू गो थ्रू द ट्रीटमेंट आल्सो। Yeah, so this I'm telling for those who feel कि यस single embryo सिंगल ही होना is चाहिए। होना नहीं दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट आल्सो, Yes. बिकॉज बहुत सारे जैसे आपने कहा कि उनको बहुत सारे लोगों को लगता होगा कि वन ही होना चाहिए, Yes. बट आई थिंक ये आपने जो क्लैरिफाई किया दिस विल बी वेरी इंपॉर्टेंट टू ब्रश अप द नॉलेज एंड द रीजन प्रिसाइसली आल्सो। जी। वन अनदर थिंग विच इज कमिंग इनटू माय माइंड इज कि आजकल जो ये स्पर्म्स को और एग्स को फ्रीज भी किया जाता है, सो व्हाट इज द प्रिसाइज रीजन बिहाइंड फ्रीजिंग एंड हाउ एक्सपेंसिव इज दिस टू कीप द एग्स एंड स्पर्म्स फ्रीज एंड यूज इट लेटर ऑन? See, now there are three things. One is egg freezing, one is sperm freezing, one is embryo freezing. Okay, so that I missed, I guess. हाँ, Yeah. which is the small baby freezing. Yeah. हाँ, Yeah. तो एग फ्रीजिंग उन लोगों के लिए है कि जो लेडी जानती हैं कि उसे अभी मैरिज नहीं करना है, उसे या मैरिज कर लिया अभी बेबी नहीं चाहिए, या अनफॉर्चुनेट उन लोगों का जिनको कोई कैंसर डिटेक्ट हो गया, या जिनके फैमिली में ही प्रीमेच्योर मेनोपॉज का हिस्ट्री है, तो ये लोग एग्स को हम लोग फिर फ्रीज कर लेते हैं ताकि बाद में दे कैन यूज दोज एग्स। नंबर 2 इज स्पर्म फ्रीजिंग। अगेन कि उसमें स्पर्म का एग्स का जो है ना लेडीज का इज वेरी इंपॉर्टेंट। द मोस्ट फर्टाइल पीरियड फॉर विमेन इज लेस देन 32, then is less than 35, then is less than 38, then is 40. तो विमेन का जो विंडो है वो बहुत कम है, पर मेन का 40-45 तक है। तो मेन फ्यूचर फर्टिलिटी के लिए शायद फ्रीज ना करें, पर टेस्टिकुलर कैंसर होता है, बहुत कुछ होता है, रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी, तो वो लोग अपना ट्रीटमेंट लेने से पहले स्पर्म फ्रीज कर सकते हैं, ताकि ट्रीटमेंट के बाद भी अगर उनको अपने खुद, क्योंकि रेडियोथेरेपी कीमोथेरेपी के बाद स्पर्म सेल्स डेड हो जाते हैं, बट लेटर ऑन अगर उनको अपना ही बेबी चाहिए, आजकल साइंस से वो पॉसिबल है। नंबर 3 इज एम्ब्रियो फ्रीजिंग, कि कोई IVF कर रहा है या कोई अभी ट्रांसफर नहीं करना चाहता है, पर जानता है कि हमें 2 साल 3 साल बाद बेबी चाहिए, या IVF में ही हमने ट्रांसफर कर दिया, बेबी हो गया, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोज है, सेकेंड बेबी के लिए आना है, सो इन केसेस में हम एम्ब्रियो फ्रीजिंग करते हैं। अगेन द कॉस्ट इज बिटवीन 1.5 to 2 lakh. ओके, सो अभी इतने साल के IVF और ट्रीटमेंट्स के बाद, डू यू स्टिल फील दैट यू स्टिल देयर आर लॉट ऑफ चैलेंजेस you एज एन डॉक्टर you are facing into this field, and in terms of possibilities and more future inventions, आपको लगता है कि आने वाले कुछ साल में IVF के अंदर the more technology is coming up, more things can be more advanced, in an advanced form also, which can be more helpful also? See, I have seen IVF evolving from 2004, है ना? Yeah. Now we're 25. 25, yes. It's been तो more than 2 decades. 2 decades, हाँ. Yeah. तो 2 decades में newer technology काफ़ी आया है. Yeah. But the most important thing जिससे मुझे लगा कि results have improved is the culture media, जो lab में जो embryos grow करते हैं. Okay. So that has made the success rate high. High, okay. And number 2 is हमारा injections का technique ऐसा हो गया है कि injection related side effects बहुत कम हो गया है. Okay. So these are 2 major advantages which are Very important. Yes. helping our patient. Yeah. बाकी healthcare is also an industry. और उसमें द न्यू थिंग्स, ये तो मैंने आपको 2 पॉइंट बोले, पर एटलीस्ट 20 चीज आए हैं इस 2 decades में. 2 decades में, एंड people absorb new things very easily, and it becomes कि अब ये नया है तो इससे हमारा रिजल्ट ज़रूर बढ़ेगा, पर ऐसा हमेशा नहीं होता है, और कुछ भी नए चीज़ का एक कॉस्ट होता है. तो आई फील इसमें मैं थोड़ा कंजर्वेटिव हूँ कि जब तक कोई चीज़ को हम परख ना ले अच्छे से, और पेशेंट्स को उसमें एक्सपेरिमेंट्स ना बनाएं, या तो पेशेंट्स को क्लियरली बता दें कि ये अभी हम ट्राई कर रहे हैं,
एटलीस्ट डोंट चार्ज देम फॉर दैट, यू नो. सो क्योंकि कई बार जैसे एम्ब्रियो बायोप्सी है, अर्ली स्टेज एम्ब्रियो बायोप्सी, ये साइंस आया था कि आप एम्ब्रियो निकालिए, सेल निकालिए, उसको टेस्ट करिए, वो नॉर्मल होगा, एबनॉर्मल होगा, फिर डाल दीजिए, फिर बेबी ठीक होगा. 10 years later they said no, actually it's reducing our pregnancy rates. So what I'm saying is कि technology is very good, it should come, but as responsible leaders and in this field, we must make it very clear to our patients कि ये है क्या और इससे क्या हो सकता है. All this. The other thing which I am really excited about is AI. Yeah, absolutely. You know, It is, talk of the town, and AI is making, revolution everywhere actually. Everywhere. Yeah. Now इसमें भी again I am little skeptical because आपको पता होगा कि AI is data driven. Absolutely. Information. Absolutely. और जो भी हम लोगों का algorithms निकलेगा या treatment schedule निकलेगा, वो होगा on what Indian data we provide to the computer designers. Yeah. तो जब तक हम लोगों के Indian data strong नहीं होगा, paper publication of paper, scientific journal is very important. और उसमें we are lagging terribly. So we do a lot of work. Indian IVF specialists do a lot of IVF cycles. Yeah. But if we don't publish it, if our data is not authentic, if we can't give it to the developers, हमारा AI मॉडल कहाँ से आएगा? हम वो वेस्ट का ही कॉपी करते रह जाएंगे, which is not good for our Indian patients. Absolutely. So all this we have to think. I think during this journey of more than 2 decades as an IVF specialist and doctor, you've been awarded with numerous awards, and so few of the main accolades which you've been recognized and given. One I first remember is the 2007 that IMA was given you the IVF specialist award, and there was another one, I think 2008 Jeevan Jyoti Puraskar. So how close these awards and कैसे देखते हैं आप इन awards को जो आपको मिले, and the other too many awards also? See, for me, to be honest, Deepak ji, the best award for me is the smile on my patients. Absolutely. I think nothing best. Nothing more than nothing can that. replace that. Yes. But yes, if bodies like Indian Medical Association, Bharat Jyoti Award, then there's IMA Icon Award, if one gets recognized in those platforms, definitely you feel valued and treasured, and it gives you the energy and momentum to move ahead and move forward. Absolutely. And one more very important thing for the students and the the youth who's looking up to doing the making the career into this field, and precisely into coming up into the IVF journey, and as a gynecologist, the students who are pursuing looking to pursue their career, what would be the best piece of advice आप क्या देना चाहेंगी, कीपिंग इन कि आपने इतने साल की जर्नी देख ली और आपने शुरुआत से लेकर अब तक जो रेवोल्यूशन हुआ वो भी देखा, सारा जो चेंजेस हुए. सो बेस्ट पीस ऑफ एडवाइस फॉर द पीपल, द एस्पिरेंट्स डॉक्टर्स who are looking to get into this field actually. See, in gynecology, जो गायनेकोलॉजिस्ट हैं सब हैं, जैसे मेडिसिन में होता था कार्डियोलॉजी,
urology, gastroenterology. Yes, yes, yes. अभी gynecology में आ गया है reproductive medicine, oncology, cancer ये. And IVF in the medical field, I may be wrong, is sometimes considered a glamorous profession. Amongst the medical profession. Amongst the medical, yes, yes, got it. But actually, it requires a lot of, like any field, heart and soul going into it. Yes, yes. So, just because you don't have to attend, 3 a.m. deliveries, just because you think it can be a 9 to 7 or a 9 to 6 job, please don't take IVF. Take IVF and fertility medicine only अगर आप दिल से चाहते हैं that you want to help your patients. Number one. Number two is as doctors, as people in science, always try to keep abreast of current knowledge. And more important than that is have the empathy to connect with your patients so that you are available, you understand their feelings. Absolutely. And all these small things will take you a long way. Very true. I guess, getting into someone's or your patient's shoes, I think, that is the most significant thing one doctor can do, because, that makes him understand more that what kind of an internal trauma or the internal, the grief and pain that patient must be going through. So I think that is a wonderful, a humanitarian thought actually from a doctor actually, just to, believe into their pains and understand more, I guess. Correct. So, one very, apart from this, another important question is that being into, in the international conference, as an Indian IVF doctor, how you see yourself, your role into that, and how the other people and the other fraternity people see your role into that? See, because with the online time, whatever is happening in most hospitals or scientific places in the world, we get access to that. And the only way they can get access to my work or our work is through our publications. Yes, very true. So I am very proud to say, because also thanks to my team, that we are one of the IVF centers which churns one of the maximum number of publications in scientific journals in the country. So I feel that yes, we are making a mark, but we have a long way to go. Again, I did have the good fortune of meeting one of the very senior, I think he discovered IVF के साथ एक word होता है ICSI. Yes, ICSI. Yes, I forgot to ask that. Yes, yes. ICSI मतलब इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, जिसमें एग और स्पर्म लैब में भी फर्टिलाइज नहीं हो रहे हैं, तब माइक्रोस्कोप में एग को पकड़ के स्पर्म को पकड़ के फर्टिलाइज करना पड़ता है. So this was designed by the doctor, offhand I'm not remembering, I met him somewhere, very senior, I think that was in Spain. And I was curious, I said, you do this, you publish, you have discovered, how do you do it? He said, if you see patients every day, you will not be able to devote time to science. Yes. And we in India, we love our patients. We spend a lot of time with actually, them. Most of the time. Yes, very so true. Until and unless people in private practice take out at least half a day in a week to gather their data, publish it, go to scientific. Some people are doing it. There are people who do. But considering the amount of work we do, it's still very less. I think before signing off, the most important piece of advice, वैसे हमने बीच में डिस्कस किया था कि लोगों को या जो मैरिड कपल है उनको कब IVF के लिए जाना चाहिए इनिशियली, और आपने कहा कि एटलीस्ट दे शुड वेट फॉर एटलीस्ट 7-8 months, एटलीस्ट. बट अभी क्या है कि इफ समबडी इज यंग इनफ, दे हैव एज टू बैक देम अप एक्चुअली, व्हाट इज द राइट टाइम, या बंदे को कब ऐसा लगे कि नाउ इट इज द टाइम टू कंसल्ट अ गायनेकोलॉजिस्ट, और दे कैन ऑप्ट फॉर IVF? बिकॉज अभी लोग क्या हो गए, पीपल आर गेटिंग इम्पेशेंट एक्चुअली. उनको लगता है कि एक दो बार दे हैव ट्राइड एंड
it has not worked. So they, people, और लोग भी कहे कि people start suggesting them, why don't you go for IVF? So what would be your piece of advice that, what would be the right time कि जब एक married couple को लगे that now we should consult any gynecologist, and then whatever the gynecologist suggests maybe to go for IVF, what would be the best piece of advice? So young couple and no other problem, right? Yeah. Then minimum they should try for 1 year. Okay. Then if things are not happening, they should go to a fertility specialist or a gynecologist. They will do 3 tests: egg test, sperm test, tube test. If tubes are blocked, they go directly to IVF. Okay. If egg and sperm are very low, they go directly to IVF. But if all these 3 are good or near normal, at least another year, 6 to 8 months, Okay. they should invest in medicine, IUI, and then go to IVF. Because you see, it's very easy to say, why should we waste so much time and why not just have a baby? But IVF is not always so simple. Yes. You may, like I must have sent back so many couples saying ki you don't need IVF now. Yeah. And like you are saying, people say, you've tried, ab kar lo. Yeah. They would have gone idhar, Absolutely. udhar, or kar liya. And normally most people doesn't say that don't try IVF. People say let's do it actually. Yeah, I mean, one of the reasons, by the grace of God, we are still continuing to do well is because we believe in giving the right advice which we Very feel true. is the right thing for the patient. Very Some right. people, so I will say, don't wait even one day, do IVF tomorrow. Yeah. But for some, I will say, because you have all the tests to back your statement, na? yes, exactly. So they have gone, then they have done IVF, it didn't work, then they've come back after a year. And I feel if you had done nothing and maybe just tried properly, you wouldn't have needed to come to me. Absolutely. So, Very true. these are the few things. So, the young couple should be patient. Lifestyle should be optimum. Yeah. और ये नहीं कि ट्राई कर रहे हैं और इधर लाइफस्टाइल भी ठीक नहीं है, बाहर से भी ले रहे हैं, स्मोकिंग अल्कोहल, वो नो, भी चल रहा है, yes, परफेक्ट लाइफस्टाइल. Yeah. Then after a year you should go to the doctor. Very true. I think Dr. Kaveri, it was a wonderful conversation and a very enriching and an enlightening conversation. और मुझे लगता है कि जो भी लोग आपका पॉडकास्ट सुनेंगे, उनकी जितनी क्वेरीज, जो भी कंसर्न्स होंगे, या जो भी जिसको ये कहते हैं ना कि कुछ ऐसे कन्फ्यूजन्स होंगे या जिनके पास पूरी क्लैरिटी से आंसर नहीं होगा, आई थिंक दे आर गोइंग टू गेट ऑल दी आंसर्स इनटू दिस पॉडकास्ट. So it was wonderful having you, Dr. Kaveri, and we wish a better future for your hospital and a good health and a long life to you also. And apart from that, we genuinely wish कि आप इसी तरह से बहुत से परिवारों को, जैसे आप अभी तक उनको खुशियाँ देती आई हैं, by the blessings of God, you keep on giving a lot of happiness, a lot of warmth and love to the people, and keep celebrating life. So we Thank genuinely you. wish for your good future also. Thank you so much for coming, Dr. Thank you, Kaveri. दीपक जी. चाय के साथ इतना सारा टाइम कैसे बीत गया पता ही नहीं लगा. I really enjoyed the show. Thank you so much. It is indeed our pleasure, Dr. Kaveri Banerjee. So आज हमारे साथ चाय के साथ दिल की बात में थी. मुझे लगता है कि चाय पीते पीते दिल की बातों के साथ बहुत सी ऐसी बातें भी हुई हैं जो हमारे लोगों की ज़िंदगी के बहुत काम आने वाली है. तो जो भी पेरेंट्स, जो भी मैरिड कपल है, एंड द पीपल हु आर विशिंग to have a future life with their kids soon in their families, and if they have any kind of a queries, or they are facing any kind of a problems related to their married life, for their child future, for anything related to IVF, fertility and gynecologist, any related questions, this podcast is a must watch for you. So do watch this podcast for all your queries. I am pretty sure कि आप लोगों को सब वो जवाब इसी पॉडकास्ट में मिलेंगे. So please do watch Dr. Kaveri Banerjee's this special podcast at चाय के साथ दिल की बात. हमारे चैनल को ज़रूर फॉलो करिएगा इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब पे. इफ़ यू डू हैव एनी काइंड ऑफ अ सजेशंस फॉर अस, यू वांट एनी स्पेसिफिक गेस्ट, किसी टॉपिक पे आप बात करना चाहते हैं, यू वांट कि किसी ऐसे